जी वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में वक्त हुआ जा रहा है हमारे गेस्ट सेगमेंट का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी फीमेल जो काफ़ी कुछ कर रही हैं, और कितना कुछ कर रही हैं ये तो जब मैं उनका देख रही थी मैंने कहा ओके शी इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर है वो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है टेक वुमेन में उनकी जो है फेलोशिप है, डिज़ाइन कंपनीज़ को वो एम्पावर भी करती हैं, ग्लोबल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, और सॉफ्टवेयर की अपना भी उनकी एक कंपनी एक सेटअप है। मतलब बहुत कुछ कर रही हैं वो। तो इतना कुछ जो मैं बता रही हूँ तो बेहतर है कि हम उन्हीं के थ्रू आप लोगों को बताएं और उनसे आपको मिलवाएं, क्योंकि जब हम फीमेल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं रुशान शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रुशान बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बहुत अच्छी फ्रेश लग लग रही हैं। रोशान और रोशना से ना मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो आज रही है। मेरा और इम्तिहान फातिमा के इम्तिहान होगा कि वो जब आपसे बात करेगी तो आपको रोशना ना बोले, और मुझसे बात करते हुए वो तो मुझे रोशान ना बोले। ये मैं कल से सोच रही हूँ कि क्या होने वाला है। रोशान, आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करती हैं। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्योंकि मुझ समेत बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या होती है। तो इसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल। जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है वो पहले तो हम ब्रॉडर टर्म में एक तो उसको हम समझेंगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे ये वॉज है, टेबल है, तो बेसिकली ये सारी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम एक चेयर पे हैं, ये सोफ़ा है, ठीक है, तो ये कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम जो कि एक पूरे प्रोसेस से गुजर के डिज़ाइन हुई होगी। जैसे अगर ये टेबल है तो ओबियसली इसके ऊपर जो ये मेटल है, देन उसके बाद ग्लास, और डिफरेंट जो हैं आप कह लें कि कारीगरों ने मिलकर इसको एक बनाया है। बिल्कुल। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर साइड पे या आईटी साइड पे जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो टिपिकली रिलेट कर जाता है हमारी मोबाइल ऐप्स के साथ या डैशबोर्ड सिस्टम्स के साथ, या जो हम रोज़मर्रा के दिन में अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर रहे होते हैं, या इवन किसी भी चीज़ के लिए। जैसे ओबियसली जैसे ये चैनल है तो बैक एंड पे इसके जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग एंड टू एंड, फिर वहाँ पर फिर हम प्रॉपर रिसर्च से लेकर उसकी डेवलपमेंट के बाद रिसर्च के बाद आइडिएशन के बाद फिर हम उसके सोल्यूशन पर जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी डेवलपमेंट करने के बाद फिर इसको भी मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे यूज़र्स हैं, जैसे हम अभी जिस भी चैनल से हम जा रहे हैं पीटीवी के थ्रू, जो लोग भी हमें देख रहे होंगे वो हमारे बेसिकली यूज़र्स हैं, व्यूअर्स हैं। इसी तरह से जो हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो भी हमारे यूज़र्स कहलाते हैं कि उनके लिए कितनी आसानदेह हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। सो ये पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का इसको आप कह सकते हैं कि तो बेसिकली जो मुझे समझ आई है कि आप इसमें एप्स और ये चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करते हो। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसको प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनने के लिए आपने क्या पढ़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग देखो आज आपको देख के इस फील्ड की तरफ आना चाहेंगे जो यंग लॉट है, तो बेसिकली तो बच्चों को ये भी नहीं पता लगता कि क्या चीज़ हमने पढ़नी, हमने क्या, उनको ये पता होता है हमने क्या बनना है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, हमने उसके लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, थोड़ा ये भी बताओ। अच्छा, पाकिस्तान में अलमिया ये कि अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स या मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ओबियसली डिग्रीज़ हैं। कुछ स्कूल्स हैं जो कि या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उसकी करवा रही हैं डिग्रीज़, लेकिन इस साइड पर अभी इतना जो है रुझान नहीं है। मेरी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, और मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़ ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, और फ्रीलांसिंग के साथ साथ जो मुझे शौक़ था वो डिज़ाइनिंग का था। डिज़ाइनिंग का क्यों था? क्योंकि वो एक मेरी रूट्स में है। मेरी सिस्टर फैशन डिज़ाइनर है, फादर मेरे टेक्सटाइल से थोड़ा उनका लिंक था, तो वो एक मुझे शौक़ था। साइंस पढ़ ली थी, एग्जैक्टली साइंस तो पढ़ ली थी, बट वो कहीं ना कहीं से वो एक जम्स थे, तो मुझे वो आना था। तो स्टार्ट मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लिया था, और सेल्फ टॉट डिज़ाइनर हूँ क्योंकि ऐसा कोई कोर्सेज वगैरह नहीं किए मैंने। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आई रियलाइज्ड कि नहीं, इसके पीछे भी कोई थॉट प्रोसेस होता होगा, और जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जितनी भी इंटरफेसेस हैं, उस टाइम पे नया नया स्मार्टफोन आ रहा था और डेस्कटॉप सिस्टम्स तो हमारे पास होते ही थे घर में, यार ये किस तरह से डिज़ाइन होता है, वो सारी चीज़ें वो एक जुस्तजू थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि कोर्सेज जहाँ से आप जो है फ्री भी कर सकते हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं, पूरी सर्टिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगी, और ये पूरा एंड टू एंड एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में। तो एज सच जो है प्रॉपर स्टडी नहीं की, बट येस हाँ, डेली बेसिस पे मैंने बुक्स रीड की और आर्टिकल्स पढ़े, और अप टू डेट रहे कि क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में। अच्छा, आपने ना रुशान इसमें जिक्र किया कि आपने फ्रीलांसिंग पढ़ते हुए शुरू कर दी थी, तो आपने किस एज में फ्रीलांसिंग करनी शुरू की थी? मैंने 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले कॉल सेंटर जॉब करती थी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो थी इवनिंग क्लासेस होती थी, बट वो बहुत हेक्टिक था मेरे लिए।
कॉल सेंटर की जॉब को लेकर, मतलब साथ साथ में आप स्टडीज़ भी करें, तो फ्रीलांसिंग मुझे उस टाइम पे लगा कि यार ये एक कुछ आसान है कि मतलब मुझे उस तरह से जाना भी नहीं पड़ेगा और मैं मतलब फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ जो है ना इसको परस्यू कर सकती हूँ। रोशान, कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जो फील्ड है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको हाउ नो नहीं होती इनकी, या बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है कि आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में क्या करते हो। सो वो एक्सप्लेन करना और उस चीज़ को साथ साथ कैरी भी करना, उससे स्टेप बैक ना करना, वो फेज़ कितना डिफ़िकल्ट था? जब आपका फोकस होता है और आपको पता होता है कि आपने करना क्या है तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो यही करना है, बेशक जो भी मेरे ग्रेड्स आए अच्छे हैं बुरे हैं, बट मैंने यही बनना, मैं यही सी जो है रास्ता में इसी पर ही रहूँगी, इसी फील्ड में रहूँगी। समझाने में काफ़ी टाइम आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कंपनीज थी अभी भी दे आर ग्रोइंग और आहिस्ता आहिस्ता लाइक उनको समझ आ रही है कि डिज़ाइन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर यूज़र्स की या इन सारी चीज़ों को आप मेक श्योर नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक फेलियर्स के चांसेस होते हैं। सो डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है उसका पार्ट। आज से 2015 या 2017 तक भी मैं अगर देखूं तो इतना ज़्यादा कंपनीज फोकस्ड नहीं थी इस साइट पर। तो वहाँ पर यही समझा जाता था जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वही सोशल मीडिया पोस्टर्स डिज़ाइन करेगा, वही जो है फ़ोटोशॉप पे जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर देगा, वही एप्लीकेशन और वो सारा कुछ। लेकिन इतना प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं थी ऑर्गेनाइजेशंस। पर अच्छी चीज़ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है इस चीज़ ईयर और टू कि आप सोशल मीडिया मैनेजर्स का जो है वो टर्म भी इंट्रोड्यूस हुई है और उनके लिए स्पेसिफिक लोग भी हायर किए जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं रोशान, अब अगर हम ओवरऑल देखें इंटरनेशनली जो है फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लोग अब इस पर बात करना शुरू हो गए। तो अब अगर लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ से हम जा सकते, उस फ्रीलांसिंग में एंटर होना, हर कोई फ्रीलांसर बनना चाहता है, लेकिन क्या करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, किस जगह पे जाना है, ये हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दें। स्टेप्स एज सच मैं ये कह सकती हूँ कि सब कुछ मौजूद है आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन पे। जितना टाइम हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक दूसरे के साथ चैट करने में या पिक्चर्स अपलोड करने में लगा रहे हैं, अगर हम डेली के 30 मिनट्स भी दे दें अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए और हम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट हो जाए, बहुत सारे हमारे यहाँ पर मेंटर्स हैं जो कि फ्री ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, जिनके वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर, तो वो आप देख सकते हैं। और अमल इतना मुश्किल नहीं है लाइक उन वेबसाइट्स पर जाकर साइन अप करना, बट येस फील्ड चूज़ करना थोड़ा सा टेकी होता है क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा होता और बच्चे आकर यूजुअली यही पूछ रहे होते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, हम कैसा कौन सा करियर पाथ हम जो है वो पिक करें जिस पे हमें थोड़ी सी अर्निंग भी होगी। सो पहली चीज़ तो ये कि जब आपने सीखना है तो अर्निंग को आपको थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखना पड़ेगा। पहला फोकस होता है कि एग्जैक्टली दूसरे तीसरे दिन ही हम कितना अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है फातिमा, क्योंकि माइंडसेट ही यही है कि अच्छा यार 3 मंथ्स में अगर हम ये कोर्स सीख लें या लर्निंग कर लें तो कितने % हम कमा लेंगे। तो वो एक चीज़ जो है वो बच्चों में है, लेकिन स्टिल आप गूगल पर जाएं, जितनी भी फील्ड्स आपको समझ में आती हैं आप पेपर पेंसिल लें, उनको नोट डाउन करें और एटलीस्ट 15 डेज़ आप एक फील्ड को आप दें। सिर्फ आप उसको वीडियोस देखें कि वो कैसे आपने करनी है। जैसे डिज़ाइनिंग है, SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फिर उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, पाइथन है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप देख लें, रिएक्ट है, डिफरेंट है कि किस तरह से जो है आप कौन सा करियर पाथ पिक कर सकते हैं। फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे तो वो आप पिक कर लें, वो आप चूज़ करें। रोशान, एक ये भी होता है कि हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि 9 to 5 जॉब कर ली या कोई भी जॉब कर ली रादर देन मूविंग टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग, क्योंकि आपको एक रिस्क लेना पड़ता है उसमें। तो वो कितना चैलेंजिंग है और उसके लिए मतलब आप क्या लोगों को सजेशंस देना चाहेंगी कि इसको ओवरकम या इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि आप इसकी तरफ ज़रूर मूव आउट करें? कैरियर के स्टार्ट में आई वुड रेकमेंड कि आप जॉब लाजमी करें, क्योंकि जो जॉब है वो आपको ऑर्गेनाइज जो है वो सिखाती है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज होना है, आपने टाइमिंग्स का कैसे ख्याल रखना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग करती है। तो जॉब लाजमी करें, चाहे बेशक 6 मंथ्स के लिए करें, बट एटलीस्ट करें ज़रूर। उससे होता ये कि जब आप एक पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना कि यार मैनेजर है उसको मुझे रिपोर्ट भी करना और फिर क्लाइंट की फीडबैक आएगी और हो सकता है बॉस की तरफ से भी प्रेशर है, तो वो सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। जो भी अपना करियर स्टार्ट करें चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग आपको काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल कर देती है। जो मैंने पर्सनालिटी में डिफरेंस देखा वो ये जो थ्रू आउट फ्रीलांसर्स रहे हैं दे आर लाइक के अच्छा हाँ ठीक है हम आराम से कर लेंगे, वो काफ़ी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन पे चल रहे होते हैं। लेकिन जो
थ्रू आउट जो जॉब वाले होते हैं वो थोड़ा सा रफ एंड टफ और बड़ा मतलब स्टिक होके अपनी डेडलाइंस और उनको मीट करते हैं। आल्दो पाकिस्तान जो है 4th टॉप कंट्री है फ्रीलांसिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हमारे फ्रीलांसर्स की हमेशा जो एक थोड़ी सी कमी आती है वो यही है कि कम्युनिकेशन और जो एथिक्स हैं उसकी थोड़ी सी कमी है। तो वो यही है कि हमने फ्रीलांसिंग पे इतना ज़्यादा जोर दे दिया है कि बच्चे अब जॉब से भागते हैं और वो आ जाते हैं फ्रीलांसिंग में, तो वो एज सच उनको एथिकल ट्रेनिंग या आप कह लें कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उनकी वो नहीं डेवलप होती। उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हमें रुझान की ज़रूरत है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। कुछ अगर आप जॉब भी कर रहे हो 9 to 5 या कोई भी कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ऑर्गेनाइज होना सीखते हो, टाइम पे पहुंचना सीखते हो, अपने काम टाइम पे करना सीखते हो। फ्रीलांसिंग में एक ये ड्रॉबैक भी आ जाता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो ना, आपको पता है कि आप अपने बॉस खुद होते हो ना बेसिकली, तो फिर ऐसा ही है। वो नहीं क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप ये भी देखें कि जब आपका अच्छा एक क्लाइंटेल बन जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वही फ्रीलांसर्स कंपनीज की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन अगेन वही एटीट्यूड वाइज वही जो ग्रूमिंग में थोड़ी बहुत वो जो कमी रह जाती है वो लॉन्ग टर्म मैंने देखा है, सीईओज में भी देखा है। तो जॉब और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे लिमिटेड टाइम के लिए करें बट करेंगे ज़रूर। ठीक है। अच्छा रोशान, आपने फ्रीलांसिंग से शुरू किया, उसके बाद आपने जॉब भी कुछ अरसे की और फिर आपने माशाल्लाह अपना कॉर्पोरेट का मेरा 12 इयर्स एक्सपीरियंस है माशाल्लाह और फिर उसके बाद आपने अपना सेटअप भी अब अपना किया। आपने शुरू से सोचा हुआ था कि मुझे अपना सेटअप चाहिए, या ये ड्यूरिंग जॉब और उसने आप जब सेट हो गए तो अब आपने लगा आपको हुआ कि अब मैं सेटअप अपना करूँ? गोल्स डिफाइन थे ड्यूरिंग स्टडीज़ ही। मैं जब फ्रीलांसिंग कर रही थी मेरे क्लास फेलोज से, तो हम सारे पार्टनर्स थे आपस में। तो हमने डिसाइड ये किया, क्योंकि जो मेरे पार्टनर थे उनका मैं क्लास फेलो भी कहूँगी, उनका था यार मैंने जॉब नहीं करनी, मैं फ्रीलांसिंग करूँगी। ओके फ़ाइन। तो वो एक कहते हैं कि जब आप कंपनी के 2 या 3 मालिक हैं तो सबके स्किल सेट थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। तो इनको ओके मैं जॉब पे जाऊँगी, मुझे ये चीज़ें देखनी है कि मैनेजमेंट कैसी होती है, मुझे देखना है कि पूरा एक प्रोसेस कैसे होता है, सिस्टम्स कैसे चलते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो वो स्टार्ट से गोल था ड्यूरिंग स्टडीज़ ही। बिल्कुल। लेकिन आपने डिफरेंट स्टेप्स चूज़ किए कि नहीं मैं पहले चीज़ें सीखूंगी और उसके बाद मैं, आपने रिस्क नहीं लिया, आपने ऑर्गेनाइज होके चीज़ों की तरफ मूव किया। स्मार्ट मूव थी ना इनकी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं रुशान कि इस फील्ड में और फीमेल्स भी हैं? ओके मतलब फीमेल्स का क्या स्कोप है, क्योंकि इस तरह की जो बहुत टेक्निकल फील्ड्स हैं वो चीज़ें हम लोग कहते हैं, हालांकि फीमेल्स किसी से कम नहीं है, लेकिन स्टिल आपको अपने साथ की जो है वो आपको लगता है आपके साथ मेल मेंबर्स आते हैं या फीमेल्स? अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में ओबियसली मर्द हजरात के मुकाबले लाइक हम लोग 50% जो है वो शेयर करते हैं आबादी का। तो उस 50% जो आबादी है उसमें से जो ख़वातीन है 22% जो हैं वो वर्किंग वुमेन है, और उस 22% में से जो 14% ख़वातीन हैं वो आईटी की फील्ड में है, एज़ कम्पेयर टू जो मर्द हजरात हैं लाइक उनकी जो वर्किंग और परसेंटेज है वो 77% है। तो उस मुकाबले में लाइक हमारा एक बहुत कम है, लेकिन ओबियसली ऑफिस में इनकरेज भी किया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में कि वुमेन हायर करनी, और एक परसेंटेज होती है कि यार इतने % ख़वातीन होनी चाहिए, बट स्टिल आईटी के सेक्टर में मज़ीद ख़वातीन की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक जेंडर बैलेंस भी होना चाहिए मस्ट। क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे खुद समटाइम्स अच्छा नहीं लगता कि यार वो 7-8 जो हैं वो मेरे मेल कोलीग्स होंगे या 1 या 2 जो होंगी वो फीमेल होंगे, तो ओबियसली इस तरफ ज़्यादा आना चाहिए ख़वातीन। रोशान आप खुद भी इस फेज से गुजरी होंगी, जैसे आप कह रही हैं कि मतलब अच्छा नहीं लगता कि बहुत सारे मर्द हो और उनमें एक ही खातून हो या 2 हो, तो बड़ा लिमिटेड नंबर है। और जिस तरह से आपने फिगर्स बताए हैं, यानी एक साइड पे 22% है तो एक साइड पे 77 या 70s में परसेंटेज है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं, क्योंकि आप खुद भी एक कंपनी ओन करती हैं, आप खुद क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इसको किस तरह से ओवरकम किया आप इस पर बहुत ज़्यादा काम कर भी रही हैं? एग्जैक्टली मैंने 2018 से 2017 के लास्ट में आप कह लें और 2018 से मैंने स्टार्ट की थी कम्युनिटी बिल्डिंग। ऐसा कोई मेरा एम नहीं था कि मैंने कभी कम्युनिटीज़ रन करनी है कुछ भी। डिज़ाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया था कि डिज़ाइन कम्युनिटी जो है हम उसको एम्पावर करेंगे, क्योंकि डिज़ाइनर्स को लेकर वो लाइक इतनी उनकी वर्क नहीं होती थी। सो आई वाज द फर्स्ट वन जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को प्रेजेंट किया मैंने पाकिस्तान से, और मैंने उनके चैप्टर्स ऑफिशियली होस्ट किए जो डिज़ाइन कम्युनिटीज़ या फ्रीलांसिंग कम्युनिटीज़ थी। उसके साथ साथ देन आई रियलाइज़ कि यार ख़वातीन के लिए काम तो हो रहा है, बट स्टिल
मज़ीद जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, लाइक उनको आपस में कनेक्शन की ज़रूरत है, पता हो कॉर्पोरेट लाइफ में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कि कौन सी कंपनी में कि कौन सी खातून है, तो वो आपस में कनेक्ट हों और एक दूसरे को हेल्प आउट करें। इसी बेसिस पर जो है डिफरेंट मीटअप्स, लाइक शॉर्ट मीटअप्स होते हैं, स्मॉल मीटअप्स होते हैं, वो मैं अरेंज करवाती हूँ ताकि एटलीस्ट आपस में कनेक्ट हो सकें ख़वातीन और एक दूसरे को जो है वो हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि एक वो आ जाता है कि ख़वातीन की जड़ को वो क्या कहते हैं लेग पुलिंग करती हैं। हाँ, ये तो हर जगह हम सुनते हैं। बट जब हेल्प करने पे आती हैं तो टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं है। और जब वैसे भी जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सोच लो कि यार एक बंदा भी अगर अपना किसी और तरफ नेगेटिव की चीज़ की तरफ चला जाएगा तो वो चीज़ कभी भी एक अच्छे उस पर नहीं आती है। तो अगर एज ए इंडिविजुअल हर बंदा ये चीज़ सोचे, और फीमेल्स में वैसे भी मुझे लगता है कि हम ज़रा थोड़ी मल्टीटास्किंग होती हैं। एग्जैक्टली क्योंकि हम घर भी मैनेज कर रहे होते हैं। हर कोई इससे ये मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हो या नहीं हो, जो सिंगल भी होते हैं उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो एज ए फीमेल हमारे पास एक सुपर पावर होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, हम जिस तरफ भी पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलते हैं तो वो चीज़ बहुत जो है रूट्स पे जाती है ना। रोशान, आपने कहा कि आपकी गैदरिंग्स होती हैं, मीटअप्स होते हैं जिसमें मतलब मल्टीपल फीमेल्स जो हैं वो आती हैं और वो एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को मतलब आइडियाज़ ट्रांसफ़र करती हैं। क्या ऐसा होता है कि फिर आप लोग डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों को कैरियर काउंसलिंग भी करें इस हवाले से? ये क्या स्टेप्स लिए जाते हैं या आपने सोचा है कि मतलब इसको भी आगे पर सोचा है? अभी स्टेप्स नहीं लिए, बट इसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंटेशन पे मैं काम कर रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ ऐसा हम प्रोसेस बना सकें कि जो हमारे पास इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे अगर हमें पता हो कि ये आईटी कंपनी है या ये कॉर्पोरेट सेक्टर और यहाँ पे एचआर से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं, तो वो एटलीस्ट हम जो है एज जो है मेंटोर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप अपने एचआर पॉलिसीज़ में ये चेंजेस लेकर आ सकते हैं। और ओबियसली अभी तो जस्ट मीटअप्स है, बट अवेयरनेस प्रोग्राम्स की तरफ भी हम जा रहे हैं कि ताकि एटलीस्ट पता हो ख़वातीन को कि लेबर लॉज क्या है, वर्क प्लेस हरासमेंट क्या है, ये चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि मुझे भी 2018 तक इन चीज़ों का नहीं पता था, बिल्कुल नहीं आइडिया था कि अच्छा सुने थे वर्ड्स कि अच्छा कुछ होता है, बट बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाइक जब आप प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो किस तरह से चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो स्टिल मैं जब अपने आप को देखती हूँ कि यार डिग्री भी थी, सब कुछ था, जॉब एक्सपीरियंस भी था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन स्टिल वो अवेयरनेस नहीं थी। तो अगेन तो इसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ में की तरफ जो है वो अभी पाइपलाइन में है, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि एटलीस्ट हम गाइडलाइंस दे सकें, गाइड कर सकें सब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी ऑनवर्ड आएंगे कि वो किस तरह से चेंज लेकर आ सकते हैं वेलबींग के तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि बेसिक तो प्रॉब्लम ही ये है कि किसी भी फील्ड में आप हो, हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। तो ज़रा सा भी अगर हम लोगों को अवेयर करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा उन्हें पता लगना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली फीमेल्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कम है उधर भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए फीमेल एक डर होता है पेरेंट्स को भेजने में भी, और ख़ुद के अंदर भी एक हिचकिचाहट होती है कि यार हम इधर काम नहीं कर सकते। अब जिस तरह प्रोडक्ट डिज़ाइनर का हम लोग, मैं और रुशना सुबह बात कर रहे थे कि हमें नहीं इतना पता था कि ये क्या, आइडिया एक हो गया था कि ठीक है आप ऐप डिज़ाइनर हो, ये इस तरह वो करते हो, लेकिन उस चीज़ को जितना हम लोगों में स्प्रेड करेंगे, जितना अब ये एक फील्ड है, ये मुझे आपके थ्रू पता लगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज राइजिंग पाकिस्तान देखेंगे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो भी छोटी हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट है इस चीज़ की तरफ, तो उनको पता लगेगा ये भी एक लाइन है और हम इस चीज़ की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि आप कह रहे हो कि पाकिस्तान को डेफिनेटली ज़रूरत भी है, और फ्रीलांसिंग का दौर है, ऐप्स का, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। ऐसा ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बट अगेन के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा भी हैं लेकिन वहाँ तक रसाई नहीं है। लाइक मुझे भी इतने सालों बाद पता चला कि कोई टेक वुमेन की फेलोशिप होती है जिसका आपने मेंशन किया था। तो लास्ट ईयर मैं उस फेलोशिप में गई थी, जो कि सिलिकॉन वैली में यूएस में जो आपको प्रॉपर वो ट्रेनिंग देते हैं, आपकी प्रोफेशनल मेंटरशिप होती है, और डिफरेंट आईटी कंपनीज़ के साथ जो बिग कंपनीज़ हैं। तो इस तरह से वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं ऑलरेडी, उन तक भी अवेयरनेस हो, उन तक भी रसाई हो ख़वातीन की, कि उनको पता चले कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटीज़ और इनको हम अवेल करके ज़्यादा अपने प्रोफेशनल कैरियर को एक्सेल कर सकते हैं। हम लोग ये कह देते हैं जी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें पता नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है। रोशान, टेक वुमेन की जो फेलोशिप थी आपकी, उसके हवाले से बताएं कि वो किस तरह से आपने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक प्रिविलेज्ड होकर जाते हैं अपने मुल्क को प्रेजेंट करने के लिए,
और हमारे पास फ्लैग भी होता था पाकिस्तान का, जिसको हम हर जगह ले जाते थे जहाँ हम पाकिस्तानी हैं। तो ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था। हर साल जो है उनकी डेट्स आती हैं, जिसने भी अप्लाई करना है टेक वुमन को वो गूगल सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर डेट देख सकते हैं। इस साल का जो कोहोर्ट है वो फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2024 के लिए। एंड इट्स अ 5 वीक्स फेलोशिप प्रोग्राम और फुल फंडेड है बाय यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट। तो ज़रूर इसको अवेल करें। बल्कि टीन एज गर्ल्स के लिए भी एक प्रोग्राम है टेक गर्ल्स के नाम से। आई गेस वो 16 to 19 ईयर्स की जो बच्चियां हैं उनके लिए वो सेम मेंटरशिप प्रोग्राम है, बट टीन एजर्स के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए वो वाला सिर्फ टीन एज के लिए। टेक वुमन जो है वो हमारे लिए मतलब वो 2 कैटेगरीज हैं। इट्स वेरी गुड। मतलब मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी बात है कि देखें जो यंग गर्ल्स होती है ना, वो थोड़ा वो ख़वातीन से ज़रा घबराती है ना कि अब बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ हम जाएंगे ख़वातीन के साथ। तो उनके लिए अच्छा है कि वो अपनी एज फेलोज के साथ जाएं। ये एज ग्रुपिंग की जो डिवीजन है ना, अच्छी सिक्योरिटी का देखें कि जो हम टेक वुमन है हम में से ही एक जो है स्कॉट एज अ स्कॉट जाती हैं। ठीक है। तो जो उनको लाइक 1-2 होती हैं जो कि यहाँ से वहाँ तक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर जाती हैं। नॉट फ्लाइट अटेंडेंट आप कह सकते हैं, एज अ गाइड जाती हैं कि वो बच्चियाँ जो हैं प्रोटेक्टेड रहें और उनको पता हो एग्जैक्टली। और वापसी के लिए भी फिर जो है एक सिलेक्ट होती हैं और वो फिर उनको लेकर आती हैं। सही। थैंक यू सो मच रोशान। बहुत अच्छा सेगमेंट था और बहुत कुछ सीखने को मिला। व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, इवन मुझे और फातिमा को भी, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता थी। आपको दोबारा बुलाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे लगता है कि सेशन बहुत छोटा था और बातें बहुत ज़्यादा और भी आपसे पूछनी चाहिए थी, बट स्टिल थैंक यू सो मच राइजिंग पाकिस्तान को इतना खूबसूरत और इतना इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। वी विल हैव यू अगेन सम अदर डे। और प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे पास आज रोशान मौजूद थी जिन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। अदनान हमारे साथ मौजूद थे जिनकी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ से आप भी महसूस हुए और हम भी महसूस हुए। हमारे साथ खुशबख्त मौजूद थी जिन्होंने हमें हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के बारे में बताया, जिसको आपने ज़रूर एप्लीकेबल बनाना है और रोज़ अपनी आदत बनाएं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल एक और एपिसोड के साथ दोबारा मैं और फातिमा आपके साथ हाजिर होंगे। टिल दैट हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।